हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी। और आपकी टेक्स्ट बुक में, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी फॉर्मूले पर बेस्ड। तो वो प्रॉब्लम्स मैं आपको करा दूंगा और जो हमारे यूनिट्स है एनर्जी एंड वर्क के वो हम लोग करेंगे। ठीक है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी। यूनिट्स ऑफ वर्क एंड एनर्जी ये हम लोग आज देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में जो हम लोगों को वर्क और एनर्जी के यूनिट इस्तेमाल करने हैं वो मैं आपको भी बताऊंगा। कौन कौन से यूनिट हम लोग इस्तेमाल करने हैं? एक हमारा जूल हो गया, दूसरा कैलोरी हो गया, तीसरा हो गया एटमॉस्फेयर, लीटर और डीएम क्यूब। बच्चों एक ही बात है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डीएम क्यूब, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसके अंदर। ठीक है, बार लीटर, ठीक है, ये भी आपको बता दूंगा और इससे हट करके कुछ और चीजें भी बताऊंगा मैं आपको, जैसे इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये एमसीक्यू में कहीं पूछा जा सकता है तो वो कंपैरिजन भी करा दूंगा मैं। ठीक है, तो ये जो है ये यूनिट्स आप लोगों को यूनिट वर्क और एनर्जी के लिए इस्तेमाल करने हैं इस चैप्टर में। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे? स्टैंडर्ड यूनिट तो हमको पता है, एसआई जो है हमारा जूल होता है, तो इनका इंटर कन्वर्जन भी समझा दूं मैं। सबको जूल में कन्वर्ट अगर करने की कोशिश करेंगे तो याद रखिएगा 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल होता है। ये आपको पहले भी बताया था मैंने कि 1 कैलोरी क्या होता है? 4.18 जूल होता है। ठीक है, उसके बाद 1 एटमॉस्फेयर लीटर। 1 एटमॉस्फेयर लीटर ये जो हमारा यूनिट है ये होता है आपका 101.325 जूल। और 1 बार लीटर आपकी टेक्स्ट बुक में ये दिया है 1 डीएम क्यूब बार। एक ही बात है ना, डीएम क्यूब और लीटर एक ही चीज होती है, बार तो ऐसे दिया हुआ है। ठीक है ना, ये आपका होता है 100 जूल। पूरा कन्वर्ट करके बताने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये याद रखना है। ठीक है, कि 1 बार लीटर या 1 डीएम क्यूब बार क्या होता है? आपका 100 जूल होता है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ आपको बता दी मैंने। ये भी आपको समझा देता हूं मैं कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है। वो एमसीक्यू में हो सकता है कहीं पूछ ले, तो मैं आपको समझा देता हूं उसके बारे में। वो देख लीजिए। तो इसमें जो है 1 एटमॉस्फेयर लीटर ये सबसे बड़ा होता है। उसके बाद 1 बार लीटर, लीटर और डीएम क्यूब एक ही है, वापस से कह रहा हूं मैं। 1 बार लीटर होता है, उसके बाद 1 कैलोरी होता है, उसके बाद 1 जूल होता है। तो सबसे बड़ा कौन होता है? 1 एटमॉस्फेयर लीटर। याद करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है तो बता देता हूं। पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, उसके बाद जे आएगा। ए बी सी जे, समझ आया? क्लियर है? यानी पहले 1 एटमॉस्फेयर लीटर सबसे बड़ा, उसके बाद 1 बार लीटर, फिर 1 कैलोरी, उसके बाद 1 जूल। समझ आया? क्लियर हो गया? तो इस तरीके से ये इसका ऑर्डर है। ठीक है, ठीक। तो ये आपको भी समझा दिया मैंने। तो आप यूनिट कन्वर्जन में या यूनिट को एक को दूसरे में बदलने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। जूल उसका ऐसा यूनिट है एनर्जी और वर्क का, तो वो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी यूनिट को हम लोग जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गई बात? चलो आ जाओ, अब मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा देता हूं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में। और भी बोर्ड के बच्चे जो इंडिया से हमको देख रहे हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं। तो वो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है, आइए हम लोग देखते हैं उसको। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको हम लोग अभी इस्तेमाल करना है, अप्लाई करना है हम लोग को। ठीक है, आ जाओ। तो यहाँ पर जो हमारे पास है बच्चों वो क्या है? सबसे पहली चीज जो यहाँ पर है वो नंबर 4.1, जो प्रॉब्लम 4.1 आपको दिया हुआ है वो मैं आपको करा देता हूं। 3 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस आर एक्सपांडेड आइसोथर्मली, इंपॉर्टेंट है, आइसोथर्मली फ्रॉम 15 डीएम क्यूब टू 20 डीएम क्यूब। एक ही बात है, डीएम क्यूब मतलब लीटर। तो इनिशियल जो है कितना है? 15 लीटर। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 20 लीटर। डीएम क्यूब लीटर एक ही बात है। एट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है। एंड इट इज गिवन एज P external is 1.2 बार। ये अपने को दे दिया गया है। एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ वर्क इन डीएम क्यूब बार, यानी बार लीटर एंड जूल। बार लीटर और जूल में आपको क्या करना है? इसका वर्क डन आपको निकालना है। ठीक है ना। आइसोथर्मल बोल दिया, आइसोथर्मल बोला है, एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है, तो अपन क्या लगाएंगे? अपने पास फॉर्मूला है, अपन ने डिराइव किया है लास्ट लेक्चर में। क्या पता है अपने को कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। ये अपने पास फॉर्मूला है। समझ आ गया? तो अपने को यहां पर क्या नजर आ रहा है कि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ऐसे लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है, वर्क डन अपने को निकालना है, तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इज 1.2 बार, यूनिट के साथ में लिख रहा हूं मैं। उसके बाद आगे की कहानी इनटू वी फाइनल इज 20 लीटर्स माइनस 15 लीटर्स, इट विल बी 5 लीटर्स, 20 माइनस 15 विल बी 5, माइनस 1.2 बार माइनस ऑफ 1.2 बार इंटू 5 लीटर्स, तो माइनस 12 5 जा कितना होता है 60 होता है, समझ में आ गया, ठीक है। 12 5 जा कितना होता है 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 60, यानी कितना हो जाएगा ये 6.0 बार लीटर। डीएम क्यूब बार लिख दो या बार लीटर लिख दो, एक ही बात है। तो ये आपका बार लीटर में आंसर आ गया। और 1 बार लीटर क्या होता है, इसको ऐसा लिख सकता हूं, अभी देखो माइनस 6.0 ऐसे लिखा मैंने, मल्टीप्लाइड बाय 1 बार लीटर। और 1 बार लीटर बताओ मैंने क्या बताया, 100 जूल बताया आपको, तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस 6.0 इंटू क्या हो जाएगा 100, यानी कितना हो जाएगा माइनस 600 जूल। समझ में आया, क्लियर है। माइनस क्यों आ रहा है, कन्वेंशन में बताया था आपको मैंने, एक्सपेंशन में वर्क डन नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के साइन कन्वेंशंस। समझ में आया, ठीक है ना, याद रखिएगा इसको, ठीक है। चलो भाई, सॉरी बहुत गर्मी होती है यहाँ पे, चलो आ जाओ। अब जो है इसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कहता है प्रॉब्लम 4.2, कैलकुलेट द कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर required to compress 2 moles of an ideal gas from 25 dm cube to 13 dm cube when the work obtained is 4862.4 जूल। क्या कह रहा है, मैं आपको समझाता हूं। ये आपसे कह रहा है कि आपके पास 4.2, आपके पास क्या है, आपके पास एक्सटर्नल प्रेशर जो है ये नंबर ऑफ मोल्स कितना है 2, उसकी जरूरत अपने को है नहीं इसमें। और कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर अपने को निकालना है, ये अपने को कैलकुलेट करना है। इसके बाद जो है 2 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस, और कहां से कहां गया वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम इज 25 लीटर्स, एक ही बात है ना, डीएम क्यूब लीटर, और फाइनल वॉल्यूम इज 13 लीटर्स, ठीक है। व्हेन द वर्क डन इज 4862.4 जूल, इतना अपने को वर्क डन दिया गया है। और अपने को एक्सटर्नल प्रेशर निकालना है, बोल दिया गया है कि यहां पर क्या है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर है। अपने पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, ये अपने पास फॉर्मूला है। बताइए इसे क्या होगा, 4862.4 इज इक्वल्स टू माइनस पी एक्सटर्नल इज टू बी कैलकुलेटेड, और यहां पर क्या हो जाएगा वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, 13 लीटर्स माइनस 25 लीटर्स। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान। अब उसके बाद कुछ बचता ही नहीं है ना, देखो देखते हैं ऐसे, 25 में से 13 गया तो कितना बचा, 12 बचा। समझ आ गया, 13 और 12 कितना होगा 25 होगा, तो यहां पर तो माइनस 12 बचेगा क्योंकि 13 में से 25 जा रहा है, तो हो जाएगा माइनस 12 लीटर्स। और ये क्या है 4862.4, ये जूल में है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ऐसे। समझ आई बात, ठीक। अब अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है पी एक्सटर्नल। पी एक्सटर्नल का फॉर्मूला माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो मैं ऐसे काटने की जरूरत नहीं है, अगले स्टेप में तुमको प्लस कर लेना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा 4862.4 डिवाइडेड बाय 12, क्या बचा देखो जूल पर लीटर। समझिए क्या किया, इसको यहीं रखा, इसको नीचे भेजा, तो जूल पर लीटर आया, 12 नीचे आ गया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आसान, ठीक है। अब जो है मुझे ये भी देखना है कि जूल पर लीटर क्या होता है, और उसके बाद मैं आगे चीजें भी देखूंगा। अभी यहां तक तो मुझे बात समझ में आ रही है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, अभी इसको मैं रफ कर दूंगा और मैं आगे का कैलकुलेशन आपको कर देता हूं। तो अपने पास क्या है, अपने पास है therefore P external is equals to 4862.4 डिवाइडेड बाय 12। इसकी कहानी क्या है, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो मुझे बताइए कि 1 बार लीटर क्या होता है, अभी आपको बताया मैंने 1 डीएम क्यूब बार या 1 बार लीटर एक ही बात है। कितना होता है बताओ, ये होता है 100 जूल, ध्यान से देखना, यहां गड़बड़ मत कर देना। तो 1 बार लीटर क्या होता है आपका, ऐसा होता है 100 जूल। तो 1 बार को यहीं रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, लीटर को नीचे भेज रहे हैं, तो 100 जूल पर लीटर ऐसे आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100 को यहां भेजो तो 1/100 बार इज 1 जूल पर लीटर, समझे, 100 को नीचे भेज दिया मैंने। तो 1 जूल पर लीटर जो होता है वो क्या होता है,
1 जूल पर लीटर जो होता है वो होता है 1/100 बार। समझ आ गया? तो 1 जूल पर लीटर क्या होता है? 1/100 बार। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पर जो जूल पर लीटर है ना, 1 जूल पर लीटर, इसके जगह लिख दूंगा मैं 1/100 बार, 1/100 बार। समझ आ गया? ये किया आपकी टेक्स्ट बुक में, उसको आसान करके मैंने आपको समझाया है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है? अब क्या बचा? आप तो इसको क्या करो, डिवाइड कर लो। 2 डेसिमल यहाँ आ जाएंगे, 48.624 डिवाइड बाय 12। मैं अप्रोक्सीमेटली कर कैंसिल कर दूँ तो 12 के टेबल में 48 कब आता है? 12 बोलो, 12 1 12, 12 2 24, 12 12 4 48। लगभग क्या हो जाएगा? 4। अप्रोक्सीमेटली 4 बार क्या हो जाएगा? बार बचा ना, 4 बार क्या होगा इसका? आपका यूनिट बन जाएगा। समझ आ गई बात? आंसर देख लेते हैं क्या है। वही है 4.052। तो अप्रोक्सीमेट के आंसर तो अपन निकालना जानते ही हैं, स्टार्ट से ही सिखा रहा हूँ मैं आपको कि ऐसे रफ कैलकुलेशन कैसे करना है, ठीक है? चलो ये भी हो गया। अब आपको प्रॉब्लम 4.3 कराता हूं मैं। प्रॉब्लम 4.3 देखिए क्या कहता है, इसको समझना पड़ेगा क्योंकि इसमें रिएक्शन इन्वॉल्व है और बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं इसमें। तो बता देता हूं मैं आपको कि इसमें होना क्या है। आपको बोलता है कि एक रिएक्शन हो रहा है, C2H4 आपका एक गैस है। ये क्या है? इथाइलिन है। क्या ये? इथाइलिन है। मैं समझाता हूं एक एक करके, आपको समझ जाएगा, बेफिक्र रहिए। ये भी एक गैस है, HCl गैस आपको दी हुई। तो ये आपको पता है ये क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। क्या ये? हाइड्रोजन क्लोराइड है, ठीक है? हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। और ये आपका क्या है? C2H5Cl। ये भी आपका क्या है? गैस है, ठीक है? क्लियर हो? गैस यानी ये क्या है? ये आपका है इथाइल क्लोराइड। क्या है आपका? ये इथाइल क्लोराइड। ये आपको दिया हुआ है, ठीक है? इसका प्रेशर आपको दे दिया गया है, वो कांस्टेंट है। कितना प्रेशर पे इसको रिएक्ट करवाया गया है? P एक्सटर्नल इज 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे क्या किया है? इसको रिएक्ट करवाया है। और आपको कहता है कैलकुलेट द पीवी वर्क इन जूल्स। आपको पीवी वर्क निकालना है, यानी हमारा वर्क पीवी वर्क मैंने बताया था आपको। तो आपको पीवी वर्क निकालना है, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा V। ये आपको निकालना है, तो W आपको निकालना है। तो आप बोलेंगे सर क्या दिक्कत है? बोला है ये कितना लिया है? ये 200 ml लिया है। और ये कितना लिया है? ये कितना लिया है? ये लिया है इसने 150 ml। इसका अपने के बारे में, इसको अपने को कुछ आइडिया नहीं है, ठीक है? तो बच्चे को क्या समझ में आता है इससे? बच्चा बोलता है सर इनिशियल वॉल्यूम कितना होगा? इनिशियल वॉल्यूम होगा 350। ये होगा। फाइनल वॉल्यूम अपने को पता नहीं है कि फाइनली कितना होने वाला है, तो बच्चा यहाँ गड़बड़ कर देता है। तो मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। स्टाइकियोमेट्री में आप एक चीज सीखते हैं कि यहाँ पे देखो ये 1 है, कोएफिशिएंट 1 है, इसका भी कोएफिशिएंट 1 है। ध्यान से देखिएगा, इसका भी कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पर 1 है। मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 मोल इथाइलिन लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, 1 मोल इथाइलिन लेंगे और 1 मोल, क्योंकि यहाँ 1 और 1 है, तो 1 मोल इथाइलिन के 1 मोल HCl के साथ में उसको रिएक्ट कराएंगे तो 1 मोल अपने को C2H5Cl मिलेगा, क्योंकि हमको इक्वेशन वही बता रही है, बैलेंस्ड इक्वेशन है ये। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर अपने को देख करके समझ में आ रहा है कि यहां पर आपको देख सकते हो आप, बैलेंस्ड इक्वेशन है, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है। तो 1 मोल अगर आप इथाइलिन का लेंगे, उसको 1 मोल हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो आपको 1 मोल क्या मिलेगा? इथाइल क्लोराइड का मिलेगा। समझ आ गया? अब समझने की कोशिश करिए। इसके 200 ml लिए, इसके तो 150 ml लिए। तो अगर ये 1 है तो यहां पर भी 1 है, मतलब ये अपने को कितना मिलेगा? जब ये 1 होकर के 150 ml है तो इसका भी अपने को 150 ml मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर 1 है और ये 150 ml लिया गया है, 150 ml लिया गया है। तो यहां पर भी 1 है तो इसका भी कितना मिलेगा? 150 ml। अब बोलेंगे सर यहां तो 200 ml है। यही समझना है, ये एक्सेस रिएजेंट है। आप पहले चैप्टर में पढ़ते हो मोल कॉन्सेप्ट में। इसका 50 ml क्या है? एक्सेस है। समझ आ गया? मतलब क्या, भले ये 200 ml है, यहां 1 है, यहां भी 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 150 ml है ये इसके 150 ml के साथ में ही रिएक्ट करेगा, क्योंकि उसका 50 ml क्या है? एक्स्ट्रा है। अब 50 ml आपके पास HCl है ही नहीं रिएक्ट करने के लिए। समझ आ गया? 150 इसका, 150 इसका, उसका 50 ml बच जाएगा। वो एक्सेस है, वो काउंटिंग नहीं होगी इनिशियल वॉल्यूम में, क्योंकि उसके साथ में रिएक्शन होकर के ये इथाइलिन नहीं बना है। समझ आ गया क्या बोल रहा हूं मैं? यही आपको समझना है कि जो आपका इनिशियल वॉल्यूम है वो ये 150 और ये 150 मिला करके होगा।
समझ आ गया? क्यों? क्योंकि वो एक्सेस में है, वो रिएक्ट ही नहीं हुआ। जो वो रिएक्ट ही नहीं होगा तो ये बनाने में हेल्प करेगा क्या? नहीं करेगा। समझ में आ रही बात? तो इसका ये मतलब हुआ कि इनिशियल वॉल्यूम 150 ml है प्लस 150 ml है। 150 ml इथाइलिन का, 150 ml हाइड्रोजन क्लोराइड का, तो 300 ml क्या है आपके पास? 300 ml आपका इनिशियल वॉल्यूम है, यानी 300 इंटू 10⁻³ लीटर, ये आपका इनिशियल वॉल्यूम है। यही कंफ्यूजन सबको होता है, वो मैंने क्लियर करा दिया कि इसका 50 ml एक्स्ट्रा है, वो रिएक्शन में काम नहीं आ रहा है, वो एक्सेस रिएजेंट है। ये क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। रिएक्ट होते होते इसका 1 ml, उसका 1 ml, इसका 1 ml, उसका 1 ml, रिएक्ट होते 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 150 तक पहुंचेगा, उसके बाद ये बचा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या? कितना काम में आया? उसका 150 ही काम में आया, उसका 50 एक्स्ट्रा बच जाएगा। तो अगर ये 150 लगा है, इधर 1 है, ये 150 लग करके यहाँ 1 है, तो वहां पर भी 150 लग करके 1 आया होगा। अगर यहाँ 1 है और इसका 150 है, इसका मतलब यहाँ 1 है तो यहाँ पर भी 150 ml बनेगा, क्योंकि वो हम लोगों को स्टाइकोमेट्री बता रही है। तो मुझे बताओ फाइनल कितना बना? फाइनल तो 150 ml ही बना। समझ में आ गया? उसका 150 ml बना, फाइनल भी मिल गया, इनिशियल वॉल्यूम भी मिल गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको वर्क डन निकालना है। समझ में आया? तो यही कंफ्यूजन होता है, वो मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है इनिशियल कितना है? 300, फाइनल कितना है? 150। ठीक है, और प्रेशर क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट है। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ये जब हम इस्तेमाल करेंगे तो माइनस क्या होगा? 1 एटमॉस्फेयर, ये मुझे पता है, मल्टीप्लाइड बाय इसका क्या करना है? डेल्टा वी का क्या करूंगा मैं? वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। तो माइनस ऑफ 1 एटमॉस्फेयर इंटू वी फाइनल कितना है? वी फाइनल आया 150 इंटू 10⁻³ लीटर। इनिशियल कितना है? 300 इंटू 10⁻³ लीटर। समझ में आ गया? क्या क्या कॉमन ले सकते हैं? देखो ध्यान से, 1 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ कॉमन, 150 में से 300 माइनस होगा तो माइनस 150 लीटर बचेगा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो प्लस क्या आ जाएगा? आप देखो ध्यान से, 1 इंटू 150 इज 150। समझ में आ गया? उस 3 टू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय क्या है? एटमॉस्फेयर लीटर। समझ आ गया? क्लियर हो गया? तो एटमॉस्फेयर लीटर में मैंने लिख दिया। अब इसको अगर जूल में कन्वर्ट करना है तो जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे? बताओ। 1 एटमॉस्फेयर लीटर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर लीटर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज, बताया ना मैंने आपको, बोले जल्दी से। 1 एटमॉस्फेयर लीटर इज 101.101.325 जूल। मल्टीप्लाई कर लेना, जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आ गया? क्लियर है? तो बुक में कहाँ तक दिया है? बुक में भी जूल में ही कन्वर्ट किया है, तो आप लोग कर सकते हो उसको जूल में कन्वर्ट। कैसे करोगे आप समझ ही जाओगे, बहुत आसान है ये। ठीक है ना। तो उसको आप जैसे ही कैलकुलेशन करोगे उसका, तो आसानी से क्या हो जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये 300 150 ये गया, उसके बाद यहाँ पर 150 है, बचता ही क्या है? यहाँ से तुमने इसको भेजा, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आ जाएगा। बता दूं क्या? थोड़ा सा कैलकुलेशन समझा देता हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने अलग अलग यूनिट बताया, बुक से तो कुछ समझ में आता नहीं, यहाँ फंस जाते तुम आकर, इसलिए वजह से मैंने अलग अलग और पॉइंट्स को कवर किए। ठीक है, चलो। तो ये क्या है? ये ऐसा है कि 150 इंटू 10⁻³ और ये मेरे पास क्या है? मल्टीप्लाइड बाय, इसको मैं 1 बना लेता हूँ अप्रॉक्सीमेटली, तो क्या होगा? 1.01325 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये समझा? अब 1 हो गया अप्रॉक्सीमेटली, 1.01 इज 1, तो इसको हटा देता हूँ मैं, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगा। तो 150 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। समझ आ गया? क्लियर है? एक यहाँ पर भेजा तो क्या होगा? 10⁻1, ये मिला के 10⁻² दोनों खत्म, 15 जूल के आसपास आंसर। ठीक है, 15 जूल आपकी बुक में आंसर दिया गया है। समझे? तो मैंने आपको रफ कैलकुलेशन भी समझा दिए, अलग अलग यूनिट समझा दिए, उनके कन्वर्जन समझा दिए, प्रॉब्लम समझा दिया, और यूनिट में कौन बड़ा है कौन छोटा है ये याद करने का ट्रिक भी बता दिया। ठीक है, क्लियर है? तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेश्चन में, कोई पॉइंट में अगर आपको दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में हमको बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में इसको शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएँ। ओके, थैंक यू।